नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इस हफ्ते आपकी राशि से तृतीय राशि अर्थात मीन राशि से सफर करते हुए आपकी छठी राशि मिथुन राशि छठे भाव मतलब मिथुन राशि तक रहेंगे। तो मीन राशि से मिथुन राशि तक का उनका सफर रहेगा। तृतीय चंद्रमा सदैव शुभ होता है, अच्छा होता है, और क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है, शनि के साथ बैठा चंद्रमा नॉर्मली बुरा माना जाता है, पर गोचर का चंद्र और शनि का तृतीय भाव में होना आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला साबित होगा। आपके छोटी मोटी सुखद यात्राएं करवा सकता है, आपके सोशल सर्किल को बढ़ा सकता है, नए पुराने मित्रों को मिलवाएगा। तो आपके सप्ताह की शुरुआत कहीं ना कहीं प्लेजर से हो रही है, परंतु अगले ही दिन 31 तारीख के बाद जो आपका 1 और 2 तारीख है, इन 2 दिन चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ होगा। चतुर्थ चंद्रमा मानसिक चिंताएं देता है, परेशानी देता है, कहीं ना कहीं मन में उदासी देता है और डिस्टरबेंस देता है, और हमारे कामों में जब अड़चने आती हैं तो हम अपने आप ही मतलब परेशान होने लगते हैं। तो ये 2 दिन आपकी चिंता का कारण है। चौथा चंद्रमा होगा और उसके बाद 3 तारीख को सुबह 7:26 पर चंद्रमा उच्च का होकर आपकी 5वीं राशि में आ जाएगा, जो कि आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपके रिलेशनशिप, इन सब के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। क्योंकि इसका अभी सेकंड पार्ट बाद में बताऊंगा, अभी शॉर्ट पार्ट बता रहा हूं, चंद्रमा के लिहाज से बता रहा हूं। जिस समय चंद्रमा यहां होगा एक बड़ा परिवर्तन और होने वाला है ग्रहों का, वो चंद्रमा को पूर्ण करने के बाद। और सप्ताहांत जो होगा आपका छठा चंद्रमा होगा, मंगल के साथ होगा चंद्रमा वहां पर, और यहां पर बैठा चंद्र मंगल आपको कहीं ना कहीं आपके बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, इन सब एरियाज में कोई शुभ सूचना का संचार कर सकता है। हालांकि ये चंद्रमा यहाँ क्षणिक होता है, 2-1 दिन रहता है, उसका चंद्रमा चेंज होता है, पर इन 2-1 दिन में आपके लिए ये समय आपके पक्ष का होता है। शत्रु वर्ग थोड़ा सा निर्बल पड़ता है और आपका पक्ष मजबूत होता है, आपका वर्चस्व बढ़ता है। तो ये था आपके चंद्रमा का पूरे हफ्ते का हाल, एक-एक दिन का आपको बताया। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के। तो बाकी ग्रहों में एक बात है कि इन 12 राशियों में सबसे थोड़ी सी गड़बड़ मकर राशि के साथ चल रही है। मकर राशि का जो हिसाब किताब ओवरऑल थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्यों है जो मुझे लगता है, वो इसलिए लगता है कि हमारे ज्यादातर ग्रह छठे, 7वें, 8वें में एडजस्ट हो रहे हैं, और जिसमें 8वां घर सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है। इस समय 8वें घर में केतु, सूर्य और बुध, 3 ग्रहों का बैठना आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क भरा है, जोखिम भरा है। आपके जीवन में कई सारी परेशानियां जोखिम भरी बनी हुई हैं। अभी कोई बड़ा रिस्क अभी लेने की स्थिति में आप नहीं हो। पता लगा कि छोटी सी गलती कोई बड़ा नुकसान करा गई, वो नुकसान हेल्थ का भी हो सकता है, वो नुकसान पैसे का भी हो सकता है, तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। केतु सूर्य की युति यहाँ एक्सीडेंट दे सकती है, चोरी दे सकती है, चोरी, एक्सीडेंट, नुकसान। तो इसलिए इस समय जोखिम भरा है। मकर राशि के लिए बहुत ग्रह इस समय अनुकूल नहीं है, पर उन सब विपरीत परिस्थिति में भी एक शुभ और बहुत पावरफुल परिवर्तन हो रहा है। वो सारी बुराइयों को बहुत हद तक कम कर देगा, और वो है शुक्र का परिवर्तन। शुक्र का परिवर्तन इतना लाभकारी है क्योंकि मकर राशि में शुक्र का मतलब रोल ही बहुत बड़ा है। हमारे मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुक्र आपके जीवन को नियंत्रण करने में जो मुख्य ग्रह है उनमें से एक है। और शुक्र यहाँ से भाग्य भाव में नीच के थे, तो और शनि से दृष्ट थे, तो भाग्य भाव में नीच के शुक्र शनि से दृष्ट आपके भाग्य में कार्यों में देरी, अड़चने, परेशानियां या कुछ ना कुछ मतलब जैसे हारी हुई स्थिति लेकर आ रहे थे, वो शुक्र बदल रहे हैं 2 तारीख को। 2 सितंबर को दोपहर 1:47 पे शुक्र तुला में आ जाएंगे आपकी कन्या राशि से, और तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और तुला राशि में आते ही वो अपने 10th हाउस, आपकी राशि है 10th हाउस, मतलब आपके कार्य क्षेत्र की राशि है। तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपके काम धंधे में आ रही अड़चनों को ठीक करेगा, आपके उच्चाधिकारियों से संबंध अच्छे बनाएगा। बिजनेसमैन है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी जोखिम से बचें। परंतु ये टेम्पररी लेवल पे सारे बुरे ग्रहों में से ये एक ग्रह बहुत ही अच्छा शुभ लाभकारी आपके जीवन में आ रहा है, और ये इसका मेन ग्रहों में से एक ग्रह है। अब जो मैंने चंद्रमा में रोक दिया था, जो आपको मैंने कहा था प्रेम संबंध, शिक्षा,
संतान, और मैंने बोला था कि आपके शेयर मार्केट, इन सब का लॉर्ड भी शुक्र था। चंद्रमा जब यहाँ उच्च के होंगे, मैंने कहा था वहां शुक्र की स्थिति भी सुधरेगी, और शुक्र की स्थिति सुधरेगी तो आपके जीवन में इस समय दोनों तरीके से ये सारे एरियाज में कुछ पिछले समय से आ रही समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय मकर राशि के ग्रह जोखिम भरे हैं, पर उस जोखिम में भी एक शुभ सूचना यही है कि 2 तारीख उपरांत, दोपहर उपरांत शुक्र एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, जो उस जोखिम भरे ग्रहों में भी एक ऐसा पॉजिटिव है जो आपके सारे रास्ते खोल देगा। तो चलिए, शुक्र का उपाय भी आपको रेगुलर करना चाहिए। शुक्र के लिए आप खुद में सफेद वस्त्रों को धारण करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो आपके लिए लकी साबित होगी सफेद शर्ट पहने और सफेद रंग अपने जीवन में यूज करें, वो आपके लकी साबित होगा। आप परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, परफ्यूम भी शुक्र का कारक है। तो कुल मिलाकर बातें ये थे आपके ग्रहों का हाल। अब इन ग्रहों के हाल में 1-2 बातें और करने की है, वो है कि अपनी वाणी पे संयम रखें। राहु आपके वाणी भाव में है, इससे कभी कभी संबंधों में खटास आती है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी शनि इस समय वक्री चल रहा है। तो उसका वक्री होना, आप राहु का होना, दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि संबंधों को अच्छा बनाना है तो अपनी वाणी को थोड़ा सा मीठा मधुर बनाएं, उससे आपकी चीज में लाभ मिलेगा। उपायों के तौर पे क्या करना है, हरा चारा गाय को डालें और आटे का दान करें। आपका भाग्य का स्वामी बुध अष्टम में है, मैंने बताया था सूर्य बुध और केतु अष्टम में, जो कि जोखिम भरा है। तो हमें बुध का और सूर्य दोनों का उपाय कर सकते हैं। सूर्य के लिए गेहूं या आटे का दान, और बुध के लिए, क्योंकि बुध आपका मुख्य ग्रह है, भाग्य का स्वामी है, तो हरा चारा गाय को डालें। उससे यह हफ्ते को आप बहुत बेहतर कर सकते हो, इस जोखिम को थोड़ा कम कर सकते हो। और एक चीज और है, कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय आ चुका है शुक्र की वजह से, तो अपने काम धंधे पे जुट जाएं, पुरानी परेशानियों को भूल जाएं और समझ लें कि अब ये समय उत्तरोत्तर अच्छा ही होगा, क्योंकि अष्टम में तो ग्रह बैठे नहीं रहेंगे, सब खिसकेंगे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। तो इसलिए समय की शुरुआत शुक्र ने कर दी है, तो जो कड़वाहट वाला समय चल रहा था उसकी शुरुआत उसमें कमी आ जाएगी 2 तारीख की दोपहर को, और वो उत्तरोत्तर आगे आपकी तरक्की की तरफ जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।